हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राम मान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको अवगत है, अगर नहीं है तो मैं आपको अवगत कराता हूँ। हमारी मैप की क्लास चल रही है, यानी कि वर्ल्ड मैप की क्लास चल रही है, जिसमें हमने पिछली वीडियोज़ में महाद्वीपों के बारे में चर्चा की और उससे नेक्स्ट पार्ट में यानी कि सेकंड पार्ट में हमने महासागरों के ऊपर चर्चा की थी। तो दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के अंदर एक उपमहाद्वीप आता है। तो उपमहाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश आते हैं और किनको उपमहाद्वीप बोलते हैं और यह उपमहाद्वीप कैसे बनते हैं, आज हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो महाद्वीप हैं, जिसमें जो एशिया महाद्वीप, क्लियर, ये हमारा यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और इधर हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है। क्लियर। अब बात आती है कि जो एशिया महाद्वीप है, इसके अंदर एक उपमहाद्वीप आता है। क्लियर दोस्तों। आइए अब जानकारी करते हैं कि उपमहाद्वीप क्या होते हैं और कौन कौन से उपमहाद्वीप एशिया के अंदर जो देश हैं, कौन कौन से देश उसके अंदर आते हैं। तो चलिए, दोस्तों, एशिया महाद्वीप के अंदर एक उपमहाद्वीप है, जैसा कि आपको पता है। अब उपमहाद्वीप क्या है कि किसी महाद्वीप के अंदर, यानी कि किसी महाद्वीप के अंदर एक ऐसा क्षेत्र जो पहाड़ों से अलग हो जाता है। अब एशिया महाद्वीप के अंदर एक ऐसा क्षेत्र जो पहाड़ों से अलग होता है। तो देखिए, अब भारत कैसे अलग होता है दोस्तों एशिया महाद्वीप से। दोस्तों, इंडिया के साइड में इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्लियर। तो दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यहाँ पर एक पर्वत है, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदू कुश पर्वत है। क्लियर। ये हिंदू कुश पर्वत है हमारा। अब हिंदू कुश पर्वत है, इधर साइड हमारा क्या आता है, हिमालय। क्लियर। ये हिमालय आता है और हिमालय के बाद आता है अराकाम यूमा, यानी कि ये इधर होके हो गया, ये अराकाम यूमा पर्वत आता है म्यांमार में। तो दोस्तों, इस प्रकार देखिए, भारत एशिया से अलग होता है तो हम इसे उपमहाद्वीप कहेंगे। क्लियर। तो उपमहाद्वीप ये किससे अलग होता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा पर्वत आता है, हिंदू कुश पर्वत आता है। क्लियर। हिंदू कुश पर्वत आता है, जिससे इधर रहने वाले सभी लोगों को हम हिंदू कहते हैं। क्लियर दोस्तों। तो इधर ये हिंदू कुश पर्वत से अलग होता है, इधर किससे अलग होता है, ये हिमालय पर्वत से अलग हो गया, और इधर अराकाम यूमा से। तो ये पूरा क्षेत्र एशिया से अलग हो गया। अब इसमें जो देश आते हैं वो हमारे कौन कौन से देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल आता है, और इसमें हमारा भूटान भी आएगा। क्लियर। और बांग्लादेश भी आएगा। क्लियर दोस्तों। तो कौन कौन से मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, इधर ये हिंदू कुश पर्वत है, जिससे ये अलग हो गया। इधर हमारा क्या आता है, ये हिमालय पर्वत और ये अराकाम यूमा। तो इसमें पाकिस्तान आ गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये वाले देश उपमहाद्वीप के अंदर आ गए। कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर। ये उपमहाद्वीप के अंदर आ जाते हैं। क्लियर। अब दोस्तों, जो भारत है वो इन सब में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, हर चीज़ में भारत इनसे बड़ा है। तो भारत इनसे बड़ा है, इस हिसाब से इसको हम क्या कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। क्लियर। क्या कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। क्लियर दोस्तों। आपको बात समझ में आई। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कितने देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर। ये हिंदू कुश पर्वत से अलग हो गया, ये हिमालय से अलग हो गया, और ये अराकाम यूमा से। क्लियर दोस्तों। आई होप आपको चीज़ आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। क्लियर। अब यहाँ पर दोस्तों
इधर ये हिंदुकुश पर्वत और ये हिमालय, यहाँ पर ये टच होते हैं तो यहाँ पर बनता है पामीर का पठार। क्लियर, ये गांठ बनती है, यहाँ पर क्या बनता है, पामीर का पठार बनता है। इसके बारे में हम पठारों के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है। तो दोस्तों हमने आज उपमहाद्वीप के बारे में जाना। इससे आगे की वीडियो में हम एशिया को सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।